क्या इस बार भारत में मौसम मचाने वाला है कोहराम? जी हाँ दोस्तों, जहाँ दुनिया का एक भाग यानी साउथ और नॉर्थ अमेरिका आग में जल रहे हैं, तो वहीं दुनिया का दूसरा भाग यानी भारत के साथ साथ इन इलाकों में मौजूद देशों में ठंड, बारिश और तूफानों को लेकर हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि 2025 में लौट रहा है ला निनिया। अब ये ला निनिया क्या है और ये कैसे बनता है, इसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके कितने भयानक परिणाम होते हैं। शायद आपको यह बात नहीं पता होगी कि साल 1950 से 2023 तक हमारे अर्थ पर टोटल 25 ला निनिया इफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इन 25 में से 7 ने भारत की हालत इतनी खराब कर दी थी कि जब भी ये इफेक्ट होते थे तो भारत की पूरी फसल ठंड और बाढ़ से पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी और भुखमरी की वजह से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ती थी। वेदर रिसर्चर्स के अनुसार एक ला निनिया इफेक्ट 1 से 1.5 सालों तक चल सकता है, लेकिन 1973 और 2023 ये 2 ऐसे ईयर हैं जो रिसर्चर्स को गलत साबित करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही सालों में ला निनिया इफेक्ट 1.5 सालों की जगह 3 सालों तक चला था, यानी रिसर्चर्स के एक्सपेक्टेशन से दोगुना। और इसीलिए ऐसे ला निनिया को एक अलग नाम दिया गया, जिसे कहा गया ट्रिपल डिप ला निनिया। लेकिन क्या ला निनिया इफेक्ट का लास्ट ड्यूरेशन 3 सालों तक का ही हो सकता है? शायद इसका जवाब 2025 का ला निनिया इफेक्ट हमें दे सकता है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ला निनिया इफेक्ट क्या है और ये कैसे बनते हैं और कैसे जिम्मेदार है एक ही टाइम पीरियड पर अलग अलग जगह में अलग अलग मौसम को क्रिएट करने के लिए। दरअसल ला निनिया एक ऐसी नेचुरल घटना है जिसमें पैसिफिक ओशन के एक साइड के देशों में भारी बारिश और बाढ़ की शुरुआत होने लगती है, तो वहीं इसके अपोजिट साइड के देशों में सूखा पड़ने लगता है। यानी एक ही समय पर पृथ्वी की 2 अलग अलग भागों में एक दूसरे के विपरीत घटनाएं देखने को मिलती हैं और बॉम्ब, साइक्लोन्स और जंगलों में आग जैसी घटनाएं तो आम हैं, जो अभी अमेरिका में देखे जा रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इसके शुरुआती लक्षण हैं। साल 1973 ये एक ऐसा साल होने वाला था जो वर्ल्ड मीटरोलॉजी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज और वेदर रिसर्च साइंटिस्टों के लिए बड़ा सवाल छोड़ने वाला था। 1973 से पहले जितने भी ला निनिया इफेक्ट साइंटिस्टों ने देखे थे वो मैक्सिमम 1.5 सालों तक ही चली थी, लेकिन इस साल ये इफेक्ट 1.5 सालों के बजाय सीधा दोगुना टाइम तक एक्टिव रहता है, यानी कि पूरे 3 सालों तक। वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है और इसीलिए इन्होंने इसे रेयरेस्ट ला निनिया इफेक्ट के कैटेगरी में ऐड किया और नाम दिया ट्रिपल डिप ला निनिया। लेकिन इसने सबसे ज्यादा हैरान वैज्ञानिकों को तब किया जब यह दोबारा से 2023 में रिपीट हुआ। वैज्ञानिक इस ट्रिपल डिप ला निनिया को लेकर सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि 1973 के ट्रिपल डिप ला निनिया से यह ज्यादा खतरनाक था और इसने पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा तबाही मचाया। इसके इतने खतरनाक नेचर को देखकर नोआ यानी नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही कंफ्यूज थे कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि किसी के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसकी वजह से न्यूजीलैंड में भारी फ्लड्स और तबाही मची और साउथ अमेरिका के जंगल आग में जलकर बर्बाद हो गए। इस ट्रिपल डिप ला निनिया ने कई जानें ली और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तबाही मचाई और इसीलिए साइंटिस्टों ने 2023 के इस स्ट्रॉन्ग और डेंजरस ट्रिपल डिप ला निनिया को 1973 के ला निनिया का एडवांस वर्जन बताया। और शायद आज साइंटिस्टों को कहीं न कहीं ये डर है कि आगे आने वाले ला निनिया बहुत ही ज्यादा भयंकर होंगे, जो भयंकर तबाही का कारण बनेंगे। और हो सकता है कि साइंटिस्टों का ये डर 2025 में ही हम सबके सामने आ जाए। शायद इसीलिए नोवा ने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि 2025 की शुरुआत में खतरा हो सकता है। देखिए, पैसिफिक ओशन पृथ्वी की 33% हिस्से को कवर करती है, जो सबसे बड़ा भाग है, और इसी वजह से यह अर्थ के मौसम और टेम्परेचर को कंट्रोल और मैनेज कर पाती है। लेकिन कैसे, चलिए इसे समझते हैं। हम सबको पता है कि एक फिक्स स्पीड से पृथ्वी गोल घूमती है, लेकिन पृथ्वी की लैंड एरिया जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी के साथ सेम स्पीड से नहीं घूमते हैं। पृथ्वी की वह एरिया जो इक्वेटर की तरफ है वो ज्यादा स्पीड से घूमते हैं, जबकि अर्थ के पोल की तरफ वाले एरिया इक्वेटर वाले एरिया से कम स्पीड से घूमते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का इक्वेटर ज्यादा चौड़ा है अर्थ के पोल के मुकाबले, जिसका प्रभाव अर्थ के हवा के डायरेक्शन पर पड़ता है। जहाँ अर्थ की इक्वेटर से ऊपर की तरफ के एरिया में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का पैटर्न लेफ्ट साइड में मूव करता है, तो वहीं इक्वेटर से नीचे की तरफ यानी सदर्न हेमिस्फीयर में विंड पैटर्न राइट साइड में मूव करने लगता है। और यही कारण है कि जब इक्वेटर से नीचे की तरफ टोर्नेडो बनते हैं तो वो क्लॉकवाइज मोशन में स्पिन करते हैं, जबकि टोर्नेडो अर्थ के इक्वेटर से ऊपर की तरफ बनते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि अर्थ के इक्वेटर से नीचे और अर्थ के इक्वेटर से ऊपर की तरफ के विंड पैटर्न अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं। और यही विंड पैटर्न ये डिसाइड करते हैं कि अर्थ के किस भाग में कितना टेम्परेचर होगा। एक्चुअली होता यह है कि जब ठंडे विंड पैटर्न गर्म मौसम वाले इलाके में इंटर करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर तेजी से गिरा देते हैं, जिससे कुछ दिनों के भीतर ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। और ठीक इसका उल्टा भी होता है, यानी कि जब किसी ठंड वाले इलाके में गर्म विंड पैटर्न इंटर करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर तेजी से बढ़ा देते हैं। और इन्हीं विंड पैटर्न को ठंडा या गर्म करने में बड़ा भूमिका पैसिफिक ओशन निभाता है, क्योंकि इसका एक बड़ा भाग अर्थ के इक्वेटर पर मौजूद है, जहाँ विंड पैटर्न का एक इम्पोर्टेंट साइकिल क्रिएट होती है जिसे एनसो कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एल निनियो सदर्न ऑसिलेशन, जिसका मतलब है पैसिफिक ओशन के सतह के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन। और इस एनसो साइकिल में भी 3 फेज होता है, पहला न्यूट्रल फेज, दूसरा एल निनियो फेज
और तीसरा ला निनिया फेज। अब होता यह है कि जब पैसिफिक ओशन का सतह गर्म होता है और विंड पैटर्न लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है तो सतह का गर्म पानी हवा के साथ आगे बढ़कर वेस्टर्न रीजन के ठंडे समुद्र को गर्म करने लगती है, जबकि जहाँ से गर्म पानी को आगे की तरफ ढकेला गया था वहाँ सतह से नीचे का पानी फिर से ऊपर आकर ठंडा हो जाता है। पैसिफिक ओशन की यही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यह डिसाइड करती है कि एनसो साइकिल का कौन सा फेज आने वाला है। अगर पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर एवरेज रहा तो न्यूट्रल फेज रहेगा। अगर विंड पैटर्न कमजोर है और गर्म पानी को ईस्ट की तरफ धकेल नहीं पा रहे हैं तो इस सिचुएशन में एल निनियो फेज आएगा। जबकि विंड पैटर्न तेज है और पानी को तेजी से ईस्ट की तरफ धकेल रहे हैं तो यह ला निनिया फेज को क्रिएट करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में पैसिफिक ओशन एवरेज से ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अब इन रीजन में गर्म पानी जमा होने की वजह से हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, जिससे यहाँ बादल बनने शुरू हो जाएंगे और बारिश के साथ तूफान आएगा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका वाले इलाकों में समुद्र एवरेज से ज्यादा ठंडा होने के कारण लो प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे यहाँ बादल नहीं बनेंगे और इस भाग को सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। और इसीलिए ला निनिया इंडिया के साथ साथ इन इलाकों में तेज बारिश और तूफान लाता है, तो अमेरिका को सूखे और ठंडे मौसम की मार झेलनी पड़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अभी के टाइम पर भारत के साउथ ईस्ट इलाके में बारिश और एक के बाद एक तेज तूफान देखे जा रहे हैं। और इसीलिए ला निनिया इफेक्ट की वजह से 2024 के अंदर भारत को 3 बड़े साइक्लोन को झेलना पड़ा, जिसमें पहला साइक्लोन है रेमल, जो मई महीने में उड़ीसा में आया था, जिसकी वजह से 84 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और 2500 घर बर्बाद हुए थे। दूसरा साइक्लोन था आसना, जो एमपी यानी मध्य प्रदेश में आया था, जिसकी एंट्री मध्य प्रदेश में 25 अगस्त को हुआ था और इस साइक्लोन ने 50 लोगों को मारा और 40,000 लोगों को बेघर कर दिया था। तीसरा बड़ा साइक्लोन था साइक्लोन दाना, जिसने लास्ट अक्टूबर महीने में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचाया था। हालांकि इसकी वजह से किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इसने 5,800 घर बर्बाद किए थे, जिसकी वजह से 8 लाख लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था। और यह सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पैसिफिक रीजन के इन देशों में भी सिमिलर इंसिडेंट देखे जा रहे हैं। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्टों के अनुसार इंडोनेशिया तो 2050 तक पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा, क्योंकि इसके आसपास के सी लेवल हर साल 10 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। इन सब के अलावा इस साल के सितंबर से ही वार्न किया जा रहा है कि इस साल भारत में बहुत ही भयंकर ठंड पड़ने वाली है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इवन अभी तक ठंड सिर्फ एवरेज ही है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण है क्लाइमेट चेंज। आज के टाइम पर किसी भी देश के लिए क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और यही कारण है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट मौसम को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। आज हम बिना किसी लिमिट के गर्म गैसों को क्लाइमेट में छोड़ रहे हैं, जो वेदर साइकिल को बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है और इसीलिए साइंटिस्टों के लिए मौसम को प्रिडिक्ट करना आज के टाइम पर बहुत ही मुश्किल हो गया है, जो हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है 2025 के ला निनिया से बचने के लिए। अगर साइंटिस्टों ने समय रहते कोई उपाय नहीं निकाला तो 2025 का ला निनिया भारत को अंधेरे में धकेल सकता है। वैसे क्या ला निनिया जो समय के साथ अपनी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है, उसका कहीं न कहीं एक कारण क्लाइमेट चेंज है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।